बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अली साहिब, जो पीटीआई के वर्कर हैं। दूसरे साथी हमारे साथ इरशाद भोला साहिब, जनूबी लाहौर, शमाली लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है और बड़े वर्कर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इरशाद भोला साहब से चाहूँगा कि वो बताएं, सुई गैस जो महंगा तरीन एक इदारा बन चुका है, एक करप्ट तरीन इदारा बन चुका है, इसको किस तरीके से सीधा किया जा सकता है, आवाम के भारी बिलों से किस तरीके से आवाम को निजात दिलाई जा सकती है। जनाब शाह साहब। आवाम को चाहिए कि सर्दियों में जो बिल ज़्यादा आते हैं हमारे, वो सुई गैस के जो बिल ज़्यादा आते हैं सर्दियों में, वो अपनी लीकेज और जो गीज़र है सुई गैस का जो गर्म पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा बिल आते हैं। सर्दियों में गीज़र चलता है और 24-24 घंटे चलता है, जिस वजह से ज़्यादा बिल आते हैं। लोगों को नहीं पता होता, उसको बंद नहीं करते। मिर्जा साहब, ये तो पता है इरशाद साहब बंद नहीं करते, लेकिन ये बताएं वो स्लैब सिस्टम क्या है भाई। ये आप पेट्रोल डलवाने जाएं, मसलन पेट्रोल पंप पर 1 लीटर आपको 120 रुपए में मिले, दूसरा लीटर आपको 1100 में मिले, तीसरा लीटर आपको 5000 में मिले। ये क्या तरीकाकार है? ये सुई गैस की बेईमानी नहीं है? नहीं, वो जैसे जैसे इसकी मकदार बढ़ती है सुई गैस की, तो वो रेट भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट किसको किसी क्या पॉलिसी है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 1 HM3 तक इस्तेमाल करते हैं, 1 HM2 तक करते हैं। जब जब वो उसके यूनिट बढ़ते हैं, उसकी कीमत उसी हिसाब से बढ़ती है। जैसे आपकी बिजली के बिलों की दूसरे बिलों में वो क्यों है? यही तो बात है मिर्जा साहब, आप बताएं जी। ये वापडा, आप वापडा के बारे में बताएं, वो स्लैब सिस्टम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मियां साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया और हर लाहौर की आवाज़ हो, पाकिस्तान की आवाज़ हो, आपने अपने चैनल से उठाई है और हमेशा हमारा साथ दिया है। तो महंगाई जो है ना, ये मियां साहब, ये कुछ महकमे ने, ये जो वापडा का महकमा है, गैस का महकमा है, इन्होंने कुछ बिल ज़्यादा भेजे हैं लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ये बता रहे हैं इरशाद भोला साहब के बिल ज़्यादा आते हैं, कुछ पीछे से चीज़ें महंगी हुई हैं जिसकी वजह से बिल ज़्यादा है। अब आस्ता आस्ता वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि इस पे कंट्रोल किया जाएगा, बिलों पे भी। और जो सब्सिडी के ऊपर थी वो भी थोड़ी सी पीछे से महंगी थी, कि अवाम कर्जे के ऊपर दबी हुई है। मिर्जा साहब, सब्सिडी तो देनी ही नहीं चाहिए। हम सब्सिडी के नहीं मांगते, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने सब्सिडियां दे दे के इस कर्जे बाहर से मंगवाते रहे हैं, सब्सिडियां देते रहे हैं, अवाम के ऊपर बोझ चलता रहा। तो वो जो पिछला 30 साल का बोझ है वो निकल रहा है इनसे। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त, जो महंगाई के ये जो अब अवाम फिस रही है, इंशाल्लाह आने वाले चंद महीने रह गए हैं तो इंशाल्लाह अवाम निकलेगी उससे। मिर्जा साहब, पिछले जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, उस वक्त कर्ज का तनासब बहुत कम था। अब तो वो जो उन्होंने 10 साल में कर्ज लिया था, वो आपकी हुकूमत 1.5 साल में ले चुकी है उतना। सागदार ने हमेशा कर्जा लेके सब्सिडी दी है ना, तो वैसे तो नहीं ना हुआ। नहीं, अब इन्होंने ना कर्जा भी लिया है, ना सब्सिडी दी, ना कुछ नजर आ रहा है। ये जो आपको चंद महीनों में इंशाल्लाह जो हम कर्जे उतार रहे हैं, पीछे भी अभी IMF की किस्त जमा कराई है, तो अब फिर किस्त आ रही है, तो इंशाल्लाह वो दे रहे हैं, तो कर्जा हमारा मजीद कम हो ही जा रहा है। आप आलमी सतह पर देखें कि हमारा मुल्क उधर से बेहतर हुआ है। महाराजन ने भी इसके ऊपर बड़ा अपीयर का काम किया है। मिर्जा साहब, बात दूसरी तरफ चलेगी। मैं ये चाह रहा हूँ आप बताएं कि भाई ये वापडा, आपसे वापडा के बारे में सवाल कर रहे हैं। वापडा क्यों, स्लैब सिस्टम क्या है? क्या है बदमाशी? कोई वो बिजली जो देते हैं उसको कोई छान पून कर या पेवर करके दे रहे हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से हुकूमत जिस रेट से फी यूनिट के हिसाब से ले रही है, तो वो हुकूमत ने तो एक ही रेट आगे दे रही है ना, एक ही रेट के पैसे देने। ये क्यों आगे से बदमाशी कर रहे हैं महकमे? पीछे भी हमारे जो इलाके के एक्सियन है, उससे भी इस बारे में बात हुई थी कि लोगों को मजीद बिल आए हैं।
जिसका पहले आता था 2,000 रुपये बिल, उसको 20,000 रुपये बिल आया है। जी ठीक है, तो इसके वो कह रहे थे कि भाईजान पिछले जो कईयों पे तो एरिया भी बिल डला है, एरिया जो होता है एरियर तो बिल, बकाया हाँ, जाता, लेकिन बकाया बकाया जाता, किस चीज का उनके बकाया ऊपर जाता? डाले। कई इधर चोरी, थोड़ी बिजली चोरी होती है, अब जगह जगह पे जाके झंडे भी लगे हुए हैं। मिर्जा साहब वो तो हमारा काम तो नहीं, आवाम का काम तो नहीं है ना वो चोरी रोके। आवाम का काम नहीं, वो महकमे का काम है। ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो हथकंडे होते हैं, जो भी आवाम बिजली चोरी हो रही है या फना हो रहा है, लाइन लाइसेंस होते हैं, ऐसे जो हथकंडे इस्तेमाल ना करें। आवाम पर महंगाई का बोझ पहले ही पड़ चुका है, और ये वापडा, सुई गैस, ये महकमे मजीद महंगाई से आवाम की जिंदगी को अजीर्ण ना करें। मेरी आपकी हुकूमत से यही अपील है मिर्जा साहब, आप आवाम की आवाज़ बने। आवाम ने आपको, आपकी हुकूमत को वोट दिया है, तो आपकी मेहरबानी।